Ignited Minds Tutorials, a trusted educational platform, has created an enlightening series of videos on the topic of reflection of light, aimed primarily at secondary level school students studying under Darius boards. These videos can be easily accessed on YouTube. The tutorials provide a comprehensive knowledge explanation of this fascinating subject, guiding students in understanding the principles and processes involved in the reflection of light. With clear and concise explanations, these videos offer a valuable resource for students preparing for their school examinations. By presenting the topic in a visually engaging manner, Ignited Minds Tutorials ensures that students grasp the concepts of reflection of light effectively and are well prepared for their exams. Okay, we will start people with the reflection of light, and this would be for ये फर्स्ट और सेकंड वाला सीरीज हो ना, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ठीक है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भाई साहब क्या क्या पढ़ना है. वी विल बेसिकली स्टडी लाइट एंड इट्स रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो मिरर्स और उनके टाइप्स क्या होते हैं, स्पेरिकल मिरर्स एंड इमेजेस फाउंड बाय देम, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द एंटायर चैप्टर एट ए ग्लांस. ठीक है, मिरर्स एंड टाइप्स ऑफ मिरर्स. ठीक है, तो मिरर बेसिकली होता क्या है, जो आपके ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाए. ठीक है, so what is basically a mirror? A surface which reflects light and creates clear images is called a mirror. तो किसी भी सरफेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है और उसमें क्लियर इमेज क्रिएट होता है तो उसको हम बोलेंगे मिरर. ठीक है, दैट इज बेसिकली अ मिरर. क्या ग्लास और मिरर सेम होते हैं? नहीं. देखो ग्लास में क्या होता है, ग्लास में दो चीजें होती हैं. ठीक है, एक होता है भाई साहब आपका रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है आपका रिफ्रैक्शन. ठीक है, लेकिन मिरर में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज अ प्लेन मिरर? अ प्लेन मिरर इज मेड बाय कोटिंग अ थिन रिफ्लेक्टिंग फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम और सिल्वर ऑन द बैक साइड ऑफ अ स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस ऑफ ग्लास पीस. तो लेट्स से अगर हम भाई साहब इसमें देखते हैं तो बच्चा वाटी भाई साहब मिरर क्या हो जाएगा. ठीक है, मिरर इज व्हाट, तो आपका देखो एक ग्लास सरफेस है. ठीक है, एक ग्लास सरफेस है. लेट्स से ये एक ग्लास है कोई. ठीक है, तो ग्लास में जब कोई रे ऑफ लाइट आती है तो आप अगर किसी ग्लास के सामने खड़े होते हैं, जैसे ये ग्लास है देखो. ठीक है, इसमें रिफ्लेक्शन भी आएगा, जैसे ये वाला ग्लास है. दो फिनोमिनाज होती हैं. ठीक है, किसी भी ग्लास में से या किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से. ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के भाई साहब एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, व्हाट वुड बी द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स? जैसे हो गया ग्लास, वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसके आर पार आप देख सकें. ठीक है, जैसे इस बोर्ड के आर पार आप नहीं देख पा रहे हैं, इस दीवार के आर पार आप नहीं देख पा रहे हैं, है ना, तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है. इस वुड के डायरेक्ट नीचे आप नहीं देख पा रहे हैं, देखना है तो वैसे आपको मुंडी झुका के देखना पड़ेगा, है ना. तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, सो आपके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर ऑफ एज पर लाइट इज कंसर्न. लाइट के हिसाब से भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे, दे विल बी ट्रांसपेरेंट. ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार आप देख पाए. ठीक है, विच यू कैन बेसिकली सी. दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब आपके ट्रांसल्यूसेंट. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में से क्या क्या आ जाएंगे, देखो आपका ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, वाटर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. ठीक है, अगर आप सिंपल प्लास्टिक लेंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. ठीक है, देन वी हैव ट्रांसल्यूसेंट. ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट इसका भाई साहब क्या क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी ट्रांसल्यूसेंट? ट्रांसल्यूसेंट मतलब थोड़ा थोड़ा दिखता है. जैसे आपने देखा रहेगा वो अमेज़न में जब पैकिंग आती है तो जिसको आप फोड़ते रहते हैं, है ना, टप 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 फोड़ते रहते हैं, तो उसमें से अगर आप देखने की कोशिश करें थोड़ा सा दिखेगा, नॉट वेरी क्लियरली. ठीक है, तो ये आपका फेंटली विजिबल होगा. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स विल बी विजिबल फेंटली ओनली. ठीक है, ग्लास विंडो क्लियरली दिखेगा, ग्लास या विंडो से ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली दिखेंगे. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट से फेंटली विजिबल होगा. ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे
गाड़ी में जो काला वाला फिल्म लगा रहता है, ठीक है, गाड़ी के विंडोज में, तो काले वाले फिल्म की वजह से आप बाहर से नहीं देख सकते अंदर की तरफ, लेकिन अंदर से आप बाहर क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। इसके बाद आता है आपका भाई साहब ओपेक, ठीक है, जिसमें से नथिंग कैन बी सीन, ठीक है, नथिंग कैन बी सीन, ठीक है। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में से लाइट पासेस थ्रू फ्रीली, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स में से लाइट पासेस यहां पे फ्रीली लाइट पास कर रहा है, और यहां पे लाइट पासेस नॉट एंटायर लाइट पास नहीं करेगा, ठीक है, लाइट पासेस ओनली पार्शियली, तो हम इसको बोलेंगे लाइट पासेस पार्शियली, ठीक है। और ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से क्या हो जाएगा, लाइट डजंट पास थ्रू एट ऑल, लाइट डजंट पास थ्रू एट ऑल, ठीक है। इसमें भाई साहब कोई भी लाइट पास नहीं करने वाला। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम ओके। तो अभी हम बात कर रहे हैं सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड क्रिएट्स अ क्लियर इमेज इज कॉल्ड अ मिरर। तो हमने क्या कर दिया भाई साहब, आपका ग्लास पीस है, ग्लास पीस के एक साइड को हमने क्या कर दिया, सिल्वर पेंट से पेंट कर दिया है, ठीक है, सिल्वर से पेंट कर दिया है। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो दो चीजें होती हैं, एक लाइट का रिफ्लेक्शन और दूसरा लाइट का रिफ्रैक्शन। अगर आप किसी ग्लास के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना इमेज भी थोड़ा बहुत दिखता है, और ग्लास के उस साइड में क्या है वो भी थोड़ा बहुत दिखता है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के दो चीजें होती हैं, जो ट्रांसपेरेंट होती हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के दो फीचर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है भाई साहब आपका रिफ्लेक्शन, वन इज बेसिकली रिफ्लेक्शन एंड द अदर वन इज व्हाट, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो चीजें होती हैं। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है भाई साहब, ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब अपना इमेज दिखना, ठीक है। आप किसी भी ग्लास, ये ग्लास के सामने भी खड़े होंगे तो थोड़ा बहुत आपको अपना इमेज दिखेगा, है ना, तो देयर विल बी रिफ्लेक्शन, तो इमेज आपको अपना दिखेगा। रिफ्रैक्शन मतलब उस ग्लास के उधर क्या है वो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन मतलब आपका जो उधर है, मतलब जो चीजें उसके उधर है वो भी आपको दिख रही हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, यहां पे क्या हो रहा है, लाइट इज पासिंग थ्रू इट, लाइट पासिंग, तो दो चीजें होती हैं, है ना। तो अगर अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड क्रिएट्स क्लियर इमेजेस इज कॉल्ड अ मिरर। किसी मिरर को बनाना है तो आप क्या करेंगे, ग्लास लेंगे और ग्लास के एक साइड को आप सिल्वर से पेंट कर देंगे। तो जैसे ही आप एक साइड को सिल्वर से पेंट कर देते हैं, ठीक है, ग्लास के एक साइड को, अगर वन साइड को आप सिल्वर से पेंट कर देते हैं, इफ यू पेंट वन साइड बाय सिल्वर, देन व्हाट यू आर मेकिंग इज अ मिरर, ठीक है, वो मिरर बन जाता है। मतलब अभी उसमें कौन सा फिनोमिना रुक जाएगा, पहले ग्लास में दोनों भी फिनोमिनाज हो रहे थे, क्या, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों भी हो रहा था, अभी ये रिफ्रैक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहां पे कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ग्लास, सो दिस इज बेसिकली अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विच इज व्हाट, ग्लास, ठीक है। ग्लास में भाई साहब क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन भी हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था और रिफ्रैक्शन भी हो रहा था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों भी हो रहा था, ठीक है, क्लियर है, ओके। रिफ्लेक्शन इज बेसिकली सीइंग ऑफ वन ओन इमेज, मतलब लाइट फिर से वापस आना, और रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का पास होना, उधर से इधर लाइट पास होना, ये दोनों भी हो रहा था। अगर आपने इस ग्लास को किससे कोट कर दिया भाई साहब, अगर आपने इसको कोट कर दिया, कोटिंग डाल दी किसकी, सिल्वर की, अगर सिल्वर की कोटिंग डाल दी और मरकरी की कोटिंग डाल दी, अगर सिल्वर या मरकरी की कोटिंग डाल दी, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल ओनली बिकम अ रिफ्लेक्टर, दिस विल ओनली बिकम अ रिफ्लेक्टर, क्लियर है, ये रिफ्लेक्टर ही हो जाएगा। मतलब अभी क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्शन जो हो रहा था, ठीक है, ये भाई साहब रिफ्रैक्शन विल हैपन नो मोर, ठीक है, रिफ्रैक्शन विल हैपन नो मोर, ठीक है, कोई भी रिफ्रैक्शन अभी नहीं हो पाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो ग्लास को जब भी हम सिल्वर पेंट से एक तरफा, दोनों तरफे नहीं, ठीक है, एक तरफ में जब हमने सिल्वर पेंट से कोट कर दिया है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। मतलब अभी अगर समझ लीजिए सामने वाले ग्लास को मैं सिल्वर से पेंट कर दूं तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनका इमेज दिखेगा, लेकिन बाहर से आते जाते लोगों का इमेज नहीं दिख पाएगा, ठीक है, देयर विल बी नो लाइट पासिंग थ्रू इट, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ग्लास को ही, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को जब आप एक साइड से कवर कर देते हैं किसी ओपेक पेंट से, तो वो क्या बन जाता है, दैट बिकम्स अ रिफ्लेक्टर। नाउ दैट इज नो लॉन्गर अ
देयर इज नो लॉन्गर अभी वो भाई साहब रिफ्रैक्शन नहीं करेगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं देख पाएंगे। ओके, सो सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट, a surface which reflects light and creates clear images obviously is called a mirror. A plane mirror is made by coating a thin reflecting film of aluminum or silver on the back side of a smooth flat surface of a glass piece, ठीक है। हर एक ग्लास पीस से रिफ्लेक्शन प्रॉपर्ली नहीं होता है, स्मूथ ग्लास पीस। अगर समझ लो कोई कांच का टुकड़ा है एकदम से, ठीक है, मतलब उसमें आप अपना इमेज क्लियरली देख पाएंगे क्या? कांच का टुकड़ा है, बहुत बड़ा कोई टुकड़ा है समझ लो, ऐसा कहीं ऐसा उबड़ खाबड़ टुकड़ा है, क्या उसमें आप अपना इमेज ठीक से देख पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो आपको एक स्मूथ प्लेन सरफेस चाहिए, ठीक है, स्मूथ प्लेन सरफेस ऑफ ग्लास, ठीक है, ओनली दैट, ठीक है, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी प्लेन, ठीक है, इट शुड बी फ्लैट सरफेस, और इसके एक साइड को आपने एल्यूमिनियम से या सिल्वर से पेंट कर दिया है, ठीक है, वन साइड, ठीक है, वन साइड। तो आपका ये क्या बन जाएगा? दिस विल बेसिकली टर्न आउट टू बी अ मिरर। मतलब अभी क्या हो गया, रिफ्रैक्शन वाला जो फिनोमिना था, ठीक है, रिफ्रैक्शन वो स्टॉप हो गया, द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन कंप्लीटली स्टॉप्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो इससे बनता है आपका प्लेन मिरर्स। ओके ओके ओके, to make this back side opaque another coat of lead oxide is given over the previous coating। तो एल्यूमिनियम या सिल्वर उसके ऊपर लेड ऑक्साइड, ठीक है, इससे बन जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो जो इमेज बनता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है पीपल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसको क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज दैट इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो जो इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द मिरर। आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो आप अभी मिरर के पास जा रहे हैं, तो क्या आपको इमेज भी पास आता हुआ दिखाएगा, है ना। आप अभी दूर जा रहे हैं, तो क्या आपको इमेज भी दूर जाता हुआ दिखेगा? क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है किसका? ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इट विल बी द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोलेंगे ना भाई साहब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहां पे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? यू से। एंड इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई साहब? वी से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होंगे भाई साहब? बराबर होंगे, ठीक है। सो फॉर अ प्लेन मिरर, फॉर अ प्लेन मिरर द इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएंगे भाई साहब? बराबर हो जाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम, ठीक है। तो मतलब u की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? v के बराबर, ठीक है। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल? समझ में आता हूं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द मिरर। तो सोर्स मतलब ये हो गया सोर्स, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब इमेज। सो दिस विल बी बेसिकली द सोर्स, ठीक है, सोर्स, और ये हो गया भाई साहब आपका इमेज, ठीक है। इमेज को और समय हम ऐसे लाइन से दिखाते हैं, ये आपके वर्चुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं, और ऑब्जेक्ट को हमेशा हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। सो ये आपका सोर्स हो गया और ये हो गया आपका इमेज। तो जो डिस्टेंस है सोर्स का वही डिस्टेंस होगा इमेज का, ठीक है। इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? हम ओके ओके ओके। तो ये हो गया आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक किसका? इमेज का, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर का। ये क्या हो गया? अरे बाबा, अरे बाबा, The reflected rays from the mirror never intersect each other, ठीक है। मतलब reflected rays from the mirror, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा रेस का, ठीक है, they will never intersect each other, मतलब एक रे का एक ही रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। Reflected rays will never intersect each other, hence the image formed on the plane mirror is behind the mirror। तो हमेशा इमेज जो फॉर्म होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है। सो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी इमेज फॉर्म होगा भाई साहब, ठीक है, द इमेज विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड behind the mirror, ठीक है। image of a plane mirror
image of a plane mirror is always formed behind the mirror. ठीक है, तो आपका भाई साहब बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है। और इमेज क्या होगा भाई साहब? वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल किसको बोलते हैं हम? एनीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट डू वी मीन बाय अ वर्चुअल इमेज? जिसको आप किसी स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली अ वर्चुअल इमेज। किसी स्क्रीन पे अगर किसी इमेज को आप कैप्चर कर सकते हैं तो वो वर्चुअल नहीं होगा, वो रियल इमेज होगा। ठीक है, सो वर्चुअल इमेज इज बेसिकली an image which cannot be captured on a screen. Virtual image is basically an image which cannot be captured on a screen. और real image क्या होता है भाई साहब? real image is an image which can be captured on a screen. ठीक है, जिसको हम भाई साहब स्क्रीन में कैप्चर कर पाए। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो हेंस द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर। और ये बिहाइंड द मिरर है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। ज्यादा करके generally all images that are formed behind the mirror are virtual images. ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, इनको आप देख तो सकते हैं लेकिन कैप्चर नहीं कर सकते। यू कैन सी देम बट यू कैन नॉट कैप्चर देम। जिसको आप कैप्चर कर पाए, जैसे कोई फोटो है, देखो कैमरामैन जब आपका समझ लो पासपोर्ट साइज फोटो निकाल रहा है, सबने पासपोर्ट साइज फोटो तो कम से कम यहाँ पे निकाला होगा, है ना? जब आपका पासपोर्ट साइज फोटो निकाल रहा है, वो फोटो क्या हो रहा है? उसके अंदर एक स्क्रीन में, उसके अंदर एक रील है, उस रील पे बेसिकली कैप्चर हो रहा है। तो ये किस टाइप का इमेज हो गया? रियल इमेज हो गया। एनीथिंग विच कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन, आप मोबाइल से सेल्फी निकाल रहे हैं तो वो भी एक रियल इमेज हो गया। ठीक है, क्योंकि वो एक स्क्रीन पे कैप्चर हो रहा है। जिस चीज को आप कैप्चर कर पाए वो रियल इमेज हो जाएगा, जिस चीज को आप कैप्चर नहीं कर पाए। क्या आप आईने के सामने खड़े हैं और आईने में जो आपका इमेज दिख रहा है उसको पकड़ पाएंगे? नहीं ना, है ना? कैन यू कैप्चर इट? नो। ठीक है, बट अगर आप किसी कैमरा के सामने खड़े हैं, आपने कैमरा में बटन जैसे ही क्लिक किया, योर इमेज विल बी कैप्चर्ड। ठीक है, वो रिकॉर्ड में हो जाएगा। बट यू कैन नॉट डू द सेम विद रिगार्ड्स टू एन इमेज दैट इज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो जिस इमेज को आप कैप्चर कर पाए ऑन अ स्क्रीन उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। जिस इमेज को आप कैप्चर ना कर पाए ऑन अ स्क्रीन उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। जनरली जितने भी आपके इमेजेस बनते हैं मिरर के पीछे उनको हम जनरली बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, जनरली मोस्ट ऑफ द इमेजेस व्हिच आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर आर नोन एज वर्चुअल इमेजेस। आर वी क्लियर ऑन द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट? ठीक है, ओके। The image which is behind the mirror and cannot be obtained on a screen is called a virtual image. तो इसको हम स्क्रीन में नहीं, ज्यादा करके जो behind the mirror होता है और जिसको हम स्क्रीन में obtain नहीं कर पाते हैं उसको हम बोलेंगे virtual image. The image formed by a plane mirror is of the same size as the source but it is laterally inverted. Okay भाई साहब, इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं। तो देखो ये वाला पॉइंट तो हमको समझ में आ गया भाई साहब। ठीक है, ये वाला पॉइंट भाई साहब क्या हो गया? ठीक है, the image formed by a plane mirror is वर्चुअल मतलब समझ में आ रहा है? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में फर्क क्या है? अरे भाई साहब बोलना तो पड़ेगा ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज? रियल इमेज क्या है भाई साहब? कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन, कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, और क्या है भाई साहब? व्हाट इज द डिफरेंस? रियल इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता हम? ठीक है, ओके। रियल इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन। और क्या बोल सकते हैं भाई साहब हम? रियल इमेज इज जनरली इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है,
रियल इमेज ज्यादा करके कहां बनता है, मिरर के सामने, ठीक है। वर्चुअल इमेज इज जनरली बिहाइंड द मिरर, ठीक है, इट इज जनरली बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इमेज इज जनरली बिहाइंड द मिरर, ठीक है। क्लियर है पीपल, हम ओके। The image formed by a plane mirror of the same size as the source but it is laterally inverted, ठीक है। So the image form होता है वो, ठीक है, image formed by a plane mirror of the same size as the source, ठीक है। जितना इसका साइज होगा भाई साहब इतना इसका भी साइज होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट साइज is equal to image size, object size is equal to image size in a प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज वैसा क्या होता है, बराबर होता है। अरे लोग क्या ठीक है। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर फिर से कोई बताएगा भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो एक प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है भाई साहब उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे, अरे बोलो ना बोलो, ठीक है। सो आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक भाई साहब क्या हो जाएगा, ठीक है, इमेज जो होगा, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर will be equal to distance of image from the mirror, ठीक है। distance of object from the mirror will be equal to the distance of image from the mirror. Are we clear on this one people? ठीक है, ओके। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे भाई साहब, ये उधर मैम ने करवाया था, मुझे को याद है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाँ देखो उधर जो मैम है उन्होंने करवाया था ये, तुम भाई साहब हाँ पढ़ाया है, 10th के साथ पढ़ाया था, क्योंकि 10th के साथ ये जो 10th CBSE है उनका वो चैप्टर है, और 9th में ये स्टेट बोर्ड में ये चैप्टर मेरे को याद है उन्होंने पढ़ाया था ये, तो मेरे को दोबारा करवा रहे हो ये, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, क्लियर है। क्योंकि 10th में अगर ये नहीं कवर हुआ है तो लोग मेरे को बोलते थे, कल उनका प्रीलिम्स है, मैं उनको प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहा हूँ, उनका सारा हो गया, और जहाँ जहाँ भी आपके साथ जैसे एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स ये मैंने आपको और उनको एक साथ बैठाकर करवाया था, क्योंकि उनको भी है और आपको भी 10th CBSE को है और आपको है ये, तो ये वाला चैप्टर भी वैसा ही था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और क्या हो जाएगा बोलो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट of the mirror, size of object in front of the mirror will be equal to size of image behind the mirror, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर, क्लियर है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज का इमेज भी आपको दिखेगा, ठीक है। ओके, और क्या हो गया भाई साहब, व्हाट एल्स वुड बी द केस, distance of the object from the mirror will be equal to distance of image from the mirror, size of the object in front of the mirror will be equal to size of the object behind the mirror, and the image formed is virtual, ठीक है। इमेज जो है वो आपका वर्चुअल होगा, ठीक है। वर्चुअल मतलब ही दिमाग में चलना चाहिए कि बिहाइंड द मिरर होगा, वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर, the image formed is virtual, that is behind the mirror, ठीक है। और क्या होगा भाई साहब, image formed is virtual and erect, हम इसको बोलेंगे and erect और upright, erect भी बोल सकते हैं या upright भी बोल सकते हैं। मतलब देखो
ये आपका इस इंसान का भाई साहब मुंडी इस तरफ है, पैर इस तरफ है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा उसका भी ऐसा ही दिखेगा, मुंडी इस तरफ पैर इस तरफ। क्या आपको जब आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका इमेज उल्टा दिखता है? नहीं ना, ठीक है। तो मुंडी जिस तरफ रहेगी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट समझो ये है तो इमेज भी आपको ऐसा ही दिखेगा। लेट्स से ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है, सो ये अगर मुंडी है इसकी तो ये मुंडी इस तरफ दिखेगी, अपराइट ही दिखेगा, ठीक है। कभी कभी किन्हीं मिरर्स की वजह से, आप आगे चलकर पढ़ेंगे कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर्स में, वहां पे कहीं कहीं पे हमको इन्वर्टेड इमेजेस मिलते हैं। इमेजेस कैन बी इन्वर्टेड, मतलब ऑब्जेक्ट आपका भाई साहब ऐसा है लेकिन इमेज आपका ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे इसको हम बोलेंगे, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका भाई साहब इमेज हो गया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इमेज क्या है आपका, इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड। यहाँ पे भाई साहब ऑब्जेक्ट का अपराइट बोलेंगे, इमेज क्या है, अपराइट या इरेक्ट, ठीक है। इमेज इज अपराइट और इरेक्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझम, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड इन इज वर्चुअल इन इरेक्ट, दैट इज बिहाइंड द मिरर, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज साइज ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर। क्लियर है पीपल? हम ओके ओके ओके। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट सोर्स इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो अभी देखो ये पॉइंट सोर्स है, यहां से आपने एक इंसिडेंट रे दिया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट रे दिया और ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, अपने एंगल के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडर अ पॉइंट सोर्स O which is placed in front of a plane mirror M1 M2 as shown in the figure. Rays OP1 and OP2 are incident rays coming from the source. Using the laws of reflection, they get reflected along the paths P1 Q1. These reflected rays P1 and Q1 P2 Q2 actually meet, never actually meet, ठीक है। तो ये आपके पास अब बाहर चले, इनके बीच में तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो सामने तो कहीं मीट करेंगे नहीं, लेकिन इनको पीछे अगर हम लेकर जाए तो यहाँ पे मीट करेंगे, ठीक है। दैट्स हाउ दे विल बी मीटिंग। क्लियर है, समझ में आ रहा है? Hence O1 is the point of image of the point source O, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको भाई साहब। तो यहाँ पे कैसा है, देखो एक मिरर है, ठीक है, लेट्स से दिस इज बेसिकली, ये एक प्लेन मिरर है, दिस इज बेसिकली अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हम हमेशा ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ प्लेन मिरर। मतलब इसका जो ये वाला सरफेस होगा, इधर जो जिधर आपने ऐसे डंडियां लिखाई हैं, ठीक है, ये आपका ओपेक सरफेस होगा, दिस विल बी बेसिकली ओपेक सरफेस, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द ओपेक सरफेस। और ये वाला जो सरफेस होगा, ठीक है, प्लेन और पॉलिश सरफेस, दैट विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके। अभी हम बात करते हैं भाई साहब, देयर इज अ रे ऑफ लाइट, ठीक है। समझ लो यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से आपने एक रे ऑफ लाइट ऐसे लिया, ठीक है। देखो रे ऑफ लाइट, अभी आप थोड़ा सा याद करो, आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के लॉस। रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, एक इमेजिनरी सा नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे, ये आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे जो एंगल बनता है वो आपका क्या है, कुछ एंगल बनेगा, लेट्स से ये आई है, ठीक है। तो आपका ये वाला जो एंगल बनेगा वो बराबर कितना बनना चाहिए, इसके बराबर ही बनना चाहिए। तो मतलब ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया आपका क्या, दिस इज गोइंग टू बी द इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे 1, ठीक है, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 1, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये आपका कहाँ, ये क्या है भाई साहब, आपका ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से इंसिडेंट रे आया और ये रिफ्लेक्टेड रे। आप कैसे इस एंगल को निकालोगे, ये आई होगा, ये आर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है, दिस इज बेसिकली एन नॉर्मल है, ठीक है। तो आई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये आप पढ़ चुके हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ओके। आपने लेट्स से कोई एक और रे ले लिया, ठीक है, लेट्स से एक और रे ले लिया भाई साहब, ये एक और रे ले लिया। तो अभी आप इस पे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यू विल बेसिकली ड्रॉ अ नॉर्मल,
और यहां से भाई साहब ये रिफ्लेक्ट होके आएगा, दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ये I1 हो गया, ये R1 हो गया, लेट्स से ये हो गया I2 और ये हो गया आपका R2, ठीक है। तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे लेट्स से 2, और ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे 2। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? अभी दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस को देखो, क्या ये आपस में मिलने वाले हैं? कहीं नहीं, उल्टा इनमें दूरियां बढ़ती जाएंगी। तो ये आपस में भाई साहब कहां पे मिलेंगे, कहीं पीछे मिलेंगे ये, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, लेट्स से इसको हम अगर एक्सटेंड करते हैं, तो ये भाई साहब पीछे कहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, दे विल मीट अप एट समवेयर बिहाइंड, और यहां पे जहां पे ये मीट कर रहे हैं, दिस विल बी बेसिकली द इमेज, ये हो जाएगा इमेज, क्लियर है। इसीलिए हम इसको वर्चुअल इमेज बोल रहे हैं, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो सेम ही होगा, ठीक है। मतलब आपका ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, u, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा भाई साहब आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई साहब, v से, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इस तरह से भाई साहब बनेगा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से आपने कोई भी दो रेज ऑफ लाइट उठा लिया, उनका रिफ्लेक्शन दिखाया, ये भाई साहब पीछे कहीं पे मीट हो रहा है, सो ये हो गया आपका वर्चुअल इमेज। वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं, why are we calling it as virtual image people? Because it is formed behind the mirror, and because it is formed behind the mirror, एक तो पहला बात है कि भाई साहब ये behind the mirror हो रहा है, और दूसरा क्या है, you cannot capture it, आप इसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। Are we clear on this one people? ठीक है। So image formed is virtual and erect and upright, ये आपके characteristics हो गए, ठीक है। ओके ओके ओके, तो यही बात यहाँ पे देखो एक्सप्लेन्ड है, इसी बात को यहाँ पे दिया है, गया देखो, कंसिडर अ पॉइंट सोर्स O, तो एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे निकला और ये दूसरा इंसिडेंट रे निकला, ठीक है। कंसिडर अ पॉइंट सोर्स O, मतलब पॉइंट सोर्स मतलब एक छोटा सा लाइट का है, ठीक है। इट इज अ पॉइंट सोर्स O इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर M1 M2, तो एक प्लेन मिरर है M1 M2 जिसके सामने एक पॉइंट सोर्स O है। रेज OP1 एंड OP2 आर द इंसिडेंट रेज कमिंग फ्रॉम द सोर्स, तो OP1 और OP2 भाई साहब इंसिडेंट रेज कमिंग फ्रॉम द सोर्स। यूजिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दे गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ्स, कौन कौन से, P1 Q1 एंड P2 Q2, ठीक है। इसमें भाई साहब रिफ्लेक्टेड हो गए। These reflected rays P1 and Q2 and P2 Q2 never actually meet, ये भाई साहब मीट करेंगे ही नहीं, इनमें तो दूरियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन अगर इनको हम पीछे लेकर जाएं तो कहीं जाकर मीट कर रहे हैं, ठीक है। और जहां पे ये मीट करते हैं वहीं पे इस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, इमेज। When these rays are extended behind the mirror, तो इन रेज को जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं कहां पे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द पॉइंट O1, so they appear to be coming from the point O1, hence O1 is the point image of the point source O, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब पॉइंट इमेज हो जाएगा। ये कब तक चलता रहेगा बता दीजिए, ठीक है। पॉइंट सोर्स O, अगर मैं भी ऐसा कुछ करता रहूं आपको कैसा लगेगा, हाउ डू यू फील? एक इंसान पढ़ा रहा है ना यार, आप तब से पता नहीं क्या किए जा रहे हैं। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास यार, आपका ये देखो, फिर आपका डेकोरम तो मेंटेन कीजिए। कोई ऐसा पानी पिए जा रहा है, चलो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम स्टिफ बैठे हैं, लेकिन कुछ तो अपना बॉडी लैंग्वेज मेंटेन कीजिए। आप घर पे नहीं हैं, आप भाई साहब किसी क्लास में हैं, तो अगर आप इतना किधर किधर आप देखो ना भाई साहब, एक बैट्समैन जब बैटिंग करता है उसके सामने वाला स्किन थोड़ा सा भी वैसा हिल गया वो रुक जाएगा, पूरा गेम रुक जाएगा, उसको पहले जब तक ठीक ना किया जाए। एवरीबडी गेट्स डिस्टर्ब। आप खुद को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, ये आपका प्रॉब्लम है, लेकिन जो कंसंट्रेशन से पढ़ा रहा है उसको डिस्टर्ब करना ये कतई भी आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो आप दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं।
ओके, इट इज एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस। तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिरर क्या हो जाएगा भाई साहब? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिरर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिरर पीपलम? ओके, सो वी वर सीइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। ओके ओके ओके, प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड विथ ईच अदर एट सम एंगल। अगर समझ लो दो मिरर्स हैं और वो किसी एंगल पे एक दूसरे से इंक्लाइंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला फॉर, ये आपका डेरिवेशन नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है, बट प्लीज मेक अ नोट। फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्टेन्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ ए, ठीक है। सो समझो भाई साहब, यहाँ पे समझो ना। अरे ओ क्या हो गया, समझ क्यों नहीं रहे हैं? तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। अगर समझ लो दो प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है, अगर दो प्लेन मिरर्स हैं ऐसा, ये एक मिरर है, चलो छोड़ो भाई साहब, ये आपका लेट्स से एक मिरर है, लेट्स से ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, ठीक है, और ये दोनों समझ लो दिस इज बेसिकली द ओपेक साइड और ये इसका भाई साहब ओपेक साइड हो गया, दिस इज बेसिकली द ओपेक साइड ऑफ दिस। ये दोनों एक दूसरे से कैसे इंक्लाइंड है, बट बाय एन एंगल ए, ठीक है। सो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड n इज इक्वल टू 360 डिग्रीज बाई a माइनस 1, ठीक है। तो n विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज बाई a माइनस 1। अगर समझ लो दो प्लेन मिरर्स हैं और उनके बीच का एंगल a है, तो नंबर ऑफ इमेजेस दैट विल बी फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल a दैट विल बी इक्वल टू 360 बाई a माइनस 1, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है। तो समझ लो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि दो प्लेन मिरर्स हैं और उनके बीच का एंगल, ठीक है, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड। अच्छा, जब तुम किसी बार्बर के शॉप में जाते हो या ब्यूटी पार्लर में जब आप लोग जाती हैं, ठीक है, तो आपको दिखता है वैसे बहुत सारे आपके प्लेन मिरर्स ऐसे हैं और आपको बहुत सारे इमेजेस दिखते हैं, है ना, एक के बाद एक। ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि ये इमेजेस के बीच में एंगल कितना है, इन इमेजेस के बीच में एंगल कितना है वैसे? ये पैरेलल है, एंगल मतलब कितना हो गया? 0, और 360 बाई 0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, है ना। किसी चीज को जब 0 कर देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस दिखेंगे। अगर दो प्लेन मिरर्स होंगे, ठीक है, इफ द मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर मिरर्स भाई साहब पैरेलल टू ईच अदर हैं, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए? द एंगल बिटवीन देम विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी 0, और नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी हाउ मच? 360 बाई 0 माइनस 1, दैट इज इन्फिनिटी माइनस 1। इन्फिनिटी माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन्फिनिटी, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। टू प्लेन मिरर्स आर inclined with each other at an angle equal to कितना भाई साहब? लेट्स से 30 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो जाएंगे? सो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे भाई साहब आपका? 360 डिग्री बाई 30 डिग्रीज माइनस 1। 360 बाई 30 कितना हो जाएगा आपका? 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा? देखो ये आपका कितना हो गया? 12 माइनस 11, तो आपके कितने नंबर ऑफ इमेजेस दिखेंगे आपको? 11, ठीक है। अगर दो मिरर्स हैं और उनके बीच का एंगल भाई साहब कितना है? 30 डिग्रीज है, तो नंबर ऑफ इमेजेस दैट विल बी फॉर्म विल बी 11। इसी तरह से जैसे आपको बोला जाए कि लेट्स से देयर आर टू मिरर्स आर inclined to each other at an angle of 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है आपसे फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, कितने इमेजेस फॉर्म हो जाएंगे बोलो, ठीक है। द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी n will be equal to 360 डिग्री by a minus 1। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? What is the value of a? a is equal to कितना? 60 डिग्रीज, so n will be equal to
360 डिग्रीज बाई 60 डिग्रीज माइनस 1, ये कैंसिल कैंसिल, ये हो गया 12। अगेन यहाँ पे सॉरी हमने 60 डिग्री ले लिया क्या, 6 हुआ ना यहाँ पर, सॉरी 6, ठीक है, 6 minus 1, तो 6 minus 1 that will be how much, 5. The number of images formed will be 5. Clear है? Are we clear on this one people? समझम okay. तो फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर एंगल 120 डिग्री है, दो मिरर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो कितने इमेजेस हो जाएंगे, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म? अभी आप कैलकुलेट कर लो भाई साहब यहाँ पे, अगर दो मिरर्स के बीच में एंगल है आपका कितना, 120 डिग्रीज, ठीक है। सो इफ लेट्स से द एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 120 डिग्रीज, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितने हो जाएंगे बोलो, 360 डिग्रीज बाई ए, दैट इज 120 डिग्रीज माइनस 1, cancel them 12 3 are 36, so 3 minus 1 that will be 2, so therefore number of images formed will be equal to 2। अगर भाई साहब 90 डिग्री है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिग्रीज बाई 90 डिग्रीज माइनस 1, कैंसिल हम 4 minus 1 that is 3, ठीक है। so therefore number of images formed इज इक्वल टू 3, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इक्वल टू 3। जैसे आपका 60 डिग्रीज है तो यहाँ पे n 360 बाई 60 माइनस 1, कैंसिल 6 6 36, 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई साहब, 5, ठीक है। अगर समझ लो 45 डिग्री है दोनों के बीच में एंगल, तो कितना हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ images formed will be equal to 360 degrees by 45 degrees minus 1, so that will be how much, 45 5 9 से 8 से जाएगा, 45 इंटू 8 कर लो भाई साहब, 5 8 40, 8 4 32 36, तो 8 से जा रहा है भाई साहब, ये 8 minus 1 that is 7, ठीक है, 7 नंबर ऑफ इमेजेस हो गए आपके, ठीक है। 30 डिग्री अगर हो गया तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म आपका कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, n that will be equal to 360 by 30 minus 1, कैंसिल 3 12 minus 1, ये हो गया आपका n हो गया आपका 11, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज 11। सो ये कैलकुलेशन भाई साहब आपका समझ में आ रहा है, दो मिरर्स के बीच में जैसा एंगल होगा वैसे ही नंबर ऑफ इमेजेस भी होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बिटवीन टू प्लेन मिरर्स विल बी इक्वल टू 360 बाई द एंगल माइनस 1, 360 बाई एंगल माइनस 1, ठीक है, क्लियर है, ओके। तुम लोग में से कौन बोले, मात्रे और मनस्वी, ओके। प्लेन मिरर एंड फुल इमेज ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मिनिमम मिरर मस्ट बी हाफ द हाइट, मतलब मिरर का हाइट जो होना चाहिए वो इंसान के हाफ के हाइट के बराबर होना चाहिए। अगर इंसान वैसा 5 फीट का है तो उसको अगर किसी मिरर को यूज करते हुए अपना पूरा इमेज देखना है हेड से लेकर टो तक, ठीक है, तो उसको कम से कम 2.5 फीट का एक मिरर चाहिए, ठीक है, क्लियर है। सो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। In the figure, points A, B and C, D represent the top and the head. Mirror X, Y is perpendicular to the ground. ठीक है, तो आपका भाई साहब ज्योमेट्री, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, X, Y जो होगा, X, Y will be equal to एक्चुअली क्या, DE, ये X, Y कितना हो जाएगा, देखो X, Y will be equal to DE which will be equal to DB plus BE, और DB भाई साहब क्या है, DB AB by 2 है, ठीक है, और BC by 2 है, that is AC by 2, half the person side। को समझ में आता, नो समझ में आता, नो समझ में आता, नो समझ में आता। ये क्या हो गया भाई, ओके, समझ लीजिए भाई साहब एक मिरर है, दिस इज बेसिकली अ मिरर, ठीक है, और इसके सामने, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है, ठीक है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ पर्सन, ये एक पर्सन है और इस पर्सन का भाई साहब ये हो गया फुट और ये हो गया इसका हेड,
ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके, तो अभी समझो यहाँ पे अगर समझ लो इसका आई लेवल है, दिस इज बेसिकली द आई लेवल ऑफ द पर्सन, सो दिस इज द आई लेवल ऑफ द पर्सन। वो देख तभी पाएगा ना जब तक सारे आपके रिफ्लेक्शन जो है वो उस तक पहुंच रहे हो, ठीक है, ये आपका इमेज हो गया। ओके, नाउ लेट्स से आपका भाई साहब कम से कम यहां से देखो, इधर से इधर गया एक रे ऑफ लाइट, और भाई साहब किधर आया, सो दिस इज अ रे ऑफ लाइट, ये यहां तक जा रहा है, ठीक है, लेट्स से हमने यहां पे ले लिया इसका आई, ठीक है, सो ये हो गया लेट्स से आई। अभी आपको मालूम है भाई साहब यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल को देखो, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखना भाई साहब, ठीक है, ये हो गया मिरर पे पॉइंट सी, ठीक है। अभी ये नॉर्मल है, देखो ये नॉर्मल है, अगर मैं इस ट्रायंगल को बेसिकली यहाँ तक खींच दूँ, इस नॉर्मल को भाई साहब यहाँ तक खींच दूँ मैं, ठीक है, सो लेट्स से ये हो गया नॉर्मल सी एन, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, देखो क्यों, क्योंकि भाई साहब ये वाला साइड दोनों में कॉमन, और क्योंकि ये इस पे नॉर्मल है तो इस पे भी नॉर्मल होगा, तो ये 90 होगा तो ये 90 होगा, साइड कॉमन और ये राइट एंगल कॉमन है ना भाई साहब, ठीक है। और क्या हो जाएगा, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई और आर भाई साहब बराबर होते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाई एंगल एंगल साइड से, है ना, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल और बीच में एक कॉमन साइड दैट इज एनसी, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिजिक्स में आपको ऐसा प्रूव नहीं करना रहता है, ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं ट्रायंगल BCN is congruent to triangle ECN, और कॉन्ग्रुएंसी का रीजन क्या हो जाएगा, बोलो एंगल साइड, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी लेट्स से ये इसका फुट है, ठीक है, अभी इसका फुट है भाई साहब और इसके आई तक पहुंचना है, ठीक है, इसके आई तक भाई साहब पहुंचना है, तो आप भाई साहब यहां से एक रे ऑफ लाइट चलाइए, लेट्स से देयर इज अ रे ऑफ लाइट, इसके आई तक भाई साहब पहुंचना चाहिए तभी तो दिखेगा, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, बीच में होगा भाई साहब क्या, नॉर्मल, ठीक है, तो लेट्स से ये वाला नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट को हमने ले लिया भाई साहब D और ले लिया इसको N डैश, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों भी आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी दिखा देते हैं हम यहाँ पे, इसको और थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं भाई साहब, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया भाई साहब पॉइंट ए से। अभी इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो वही सेम चीज, ये वाला भाई साहब लेट्स से अगर आई डैश हुआ और ये वाला आर डैश हुआ तो एंगल आई डैश विल बी इक्वल टू एंगल आर डैश, वाई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, ठीक है। ये वाला 90 हो गया, ये वाला 90 हो गया और ये वाला भाई साहब नॉर्मल हो गया, तो एक साइड कॉमन हो गया और दो एंगल्स भाई साहब आपके इक्वल हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, EDN डैश, EDN डैश, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ADN डैश, ट्रायंगल कौन सा, ADN डैश, और ये भी क्या हो जाएगा भाई साहब, एंगल साइड से, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं BN और NE बराबर, BN इज इक्वल टू NE, ठीक है, BN और NE बराबर, मतलब आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, NE इज इक्वल टू BN इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं भाई साहब, BE/2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इस BE का आधा, है ना, क्लियर है। इसी तरह से यहां पे आते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के चक्कर में क्या होगा भाई साहब, EN डैश और क्या हो जाएगा, AN डैश बराबर, यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वही भाई साहब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, EN डैश और AN डैश बराबर भाई साहब, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, EN डैश इज इक्वल टू AN डैश इज इक्वल टू EA/2, है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे CD और NN डैश बराबर है ना, CD और NN डैश बराबर है, ये भाई साहब परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर,
तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, एन सी डी एन डैश, एन सी डी एन डैश। ये क्या है भाई साहब, एक रेक्टेंगल ही तो है, और रेक्टेंगल में क्या होता है भाई साहब, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सी डी इज इक्वल टू एन एन डैश वाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, है ना भाई साहब, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो सी डी को हम लिख रहे हैं क्या, देखो सी डी मतलब क्या है, ये ए बी क्या है, हाइट ऑफ द पर्सन, ये हाइट ऑफ पर्सन हो गया, है ना, ए बी इज बेसिकली हाइट ऑफ द पर्सन, और ये सी डी क्या है, सी डी इज हाइट ऑफ मिरर, कितना मिरर आपको चाहिए, ठीक है, हाउ मच इज द मिरर दैट इज रिक्वायर्ड। तो सी डी यहां पे कितना हो जाएगा, सी डी विल बी इक्वल टू एन एन डैश, एन एन डैश मतलब क्या हो जाएगा बोलो, एन ई प्लस एन डैश ई, ई एन डैश, है ना, एन ई प्लस ई एन डैश, है ना, एन एन डैश मतलब क्या है, एन ई प्लस ई एन डैश, एन ई मतलब क्या हो गया बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ई, एन ई की वैल्यू क्या हो गई, बी ई बाई टू, तो ये हो गया आपका बी ई बाई टू, और ई एन डैश का वैल्यू क्या हो गया, ई ए बाई टू, बी ई बाई टू, और ये हो गया आपका ई ए बाई टू। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बी ई बाई टू और ई ए बाई टू, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सी डी इज इक्वल टू बी ई बाई टू प्लस ई ए बाई टू, इन दोनों को अगर हमने 2 ले लिया यहाँ पे, तो बी ई प्लस ई ए, और बी ई प्लस ई ए क्या हो जाएगा, ए बी, है ना, ए बी बाई टू, तो सी डी की वैल्यू क्या हो गई, ए बी बाई टू, तो सी डी की वैल्यू हो गई हाफ ऑफ ए बी। तो सी डी बेसिकली है क्या, व्हाट इज सी डी, हाइट ऑफ मिरर, सी डी इज नथिंग बट हाइट ऑफ मिरर, ठीक है, और ए बी क्या हो गया, हाइट ऑफ पर्सन, ठीक है, हाइट ऑफ पर्सन। तो देयरफॉर हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर required for a person to see his image is कितना भाई साहब, half of his height, half of its height of person, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल समझ में आता हूं, ठीक है, फिर घर जाता हूं आज के लिए।